हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आ गई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, और कुछ आसान तरीके सीखेंगे जिनसे मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी ओवरी यानी कि आपका अंडाशय एग्स और हार्मोन्स का उत्पादन बंद कर देता है, जिससे कि आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और ये आपके रिप्रोडक्टिव पीरियड का एंड होता है, यानी कि प्रजनन काल का अंत होता है। आपकी ओवरी जिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद करती है वो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, यानी कि आपके फीमेल हार्मोन्स। ये तो हुआ मेनोपॉज। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है। पेरीमेनोपॉज, जिसे हम प्री मेनोपॉज भी कहते हैं, ये आपके मेनोपॉज के पहले का समय होता है। ये कई सालों तक चल सकता है। ये वो ट्रांजिशन पीरियड होता है जो आपको मेनोपॉज तक लेकर जाता है। पेरीमेनोपॉज के दौरान महिलाएं हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, फिजिकल सिम्टम्स और इमोशनल चेंजेस से गुजरती हैं। फिजिकल सिम्टम्स की एक लंबी लिस्ट है। अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है और आपको अचानक ही ये सिम्टम्स आने लगे हैं, तो हो सकता है कि आप पेरीमेनोपॉजल फेज में एंटर कर चुकी हैं। मैं आपको ये लिस्ट गिनाती हूँ। पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स में आते हैं ब्रेस्ट पेन या ब्रेस्ट हेवीनेस, ड्राई एंड इची स्किन, पैल्पिटेशंस यानी अचानक से ही हार्ट रेट तेज हो जाना, पैनिक अटैक्स अचानक ही घबराहट होने लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, डिजीनेस चक्कर आना, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखा रहना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रेज यानी कि अचानक ही तेज गुस्सा आ जाना, ब्रेन फॉग यानी कि चीजें भूल जाना, जैसे कि फ्रिज खोला और आपको याद ही नहीं कि आपने फ्रिज क्यों खोला, या किचन में जाना और आपको याद नहीं आता कि आप किचन में क्या करने आए थे। इसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। बेली फैट, अचानक ही अगर आपका बेली फैट बढ़ गया है विदाउट एनी रीजन, तो ये पेरीमेनोपॉजल फेज का सिम्टम है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना, सेक्स यानी कि संभोग की कम इच्छा होना, ड्राई आइज यानी आंखों में सूखापन रहना, अचानक ही वजन बढ़ जाना, सर दर्द होना और हॉट फ्लैशेस। ये इतने सारे सिम्टम्स पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि मेनोपॉज क्यों और कैसे होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि महिलाओं को माहवारी यानी कि पीरियड्स क्यों होते हैं। उसमें हमने जाना था कि 8 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र से पीरियड शुरू हो जाते हैं, और जब पीरियड शुरू होते हैं तब हमारी ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है ना। तो मेनोपॉज के आते आते हमारी ओवरी के सारे एग्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और ओवरी फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देती है। भाई, जो चीज शुरू हुई है वो कभी ना कभी खत्म भी तो होगी। मतलब इतने सालों तक हर महीने एक एक एग रिलीज करते करते जब ओवरी के सारे एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो मेनोपॉज हो जाता है और आपका पीरियड साइकिल खत्म हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस यूजुअली 45 साल की उम्र से 55 साल के बीच में कभी भी हो जाता है, और इसका एवरेज एज 51 है। जिस तरह मैंने आपको पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स बताए थे, उसी तरह मेनोपॉज के भी सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स, यानी सोते सोते अचानक बहुत तेज गर्मी लगना। ठंड के मौसम में भी कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही बहुत तेज पसीना आने लगता है। इसे हम हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स कहते हैं। इस दौरान आपका चेहरा, आपकी स्किन भी छूने में गर्म लगती है। दूसरा सिम्टम्स है मूड स्विंग्स एंड एंजाइटी। आपको अचानक ही रोना आने लगता है, बिना कारण गुस्सा आने लगता है, मूड्स एकदम से स्विंग होने लगते हैं, कभी कभी अचानक घबराहट होने लगती है। तीसरा सिम्टम है वजाइनल ड्राइनेस एंड पेनफुल सेक्स, क्योंकि वजाइना में नेचुरल ल्यूब्रिकेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स बहुत पेनफुल हो जाता है। चौथा सिम्टम है स्लीप डिस्टर्बेंसेस या इंसोम्निया। आपको रात में नींद नहीं आती, अगर नींद आती है तो अचानक खुल जाती है। आप रात भर सोते उठते रहते हैं, इसे हम स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। पांचवा सिम्टम है वेट गेन एंड चेंजेस इन बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी कि अचानक ही बिना किसी कारण आपका वेट बढ़ जाता है और आपके अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैट स्टोरेज फील होता है, जैसे कि आपकी लोअर बेली में, आपके हिप्स में, ट्राइसेप्स में या ब्रेस्ट के अराउंड अचानक ही फैट जमा होने लगता है। छठवां सिम्टम है फटीग एंड लेस एनर्जी। आपको थकान महसूस होती है, आपकी दिनचर्या सेम है, आप खाना भी बराबर खा रहे हैं या रात को सो भी बराबर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिन भर थकान महसूस होती है, आप में वो एनर्जी नहीं रहती। ये भी मेनोपॉज का एक सिम्टम है। सातवां सिम्टम है मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड कॉग्निटिव चेंजेस।
मतलब अचानक ही याददाश्त का कमजोर हो जाना, चीजें रख के भूल जाना, रोजमर्रा की वो चीजें जो आपको हमेशा याद रहती थी वो भी आप भूलते हैं, ये मेनोपॉज का एक सिम्टम है। 8वां सिम्टम है हेयर थिनिंग एंड स्किन चेंजेस, यानी कि बालों का झड़ना, बालों का कम हो जाना, पतला हो जाना और स्किन में झाइयाँ या पिगमेंटेशन आ जाना, ये सारे चेंजेस भी मेनोपॉज के सिम्टम्स में आते हैं। नॉर्मल पीरियड साइकिल से पेरीमेनोपॉज और फिर पेरीमेनोपॉज के बाद मेनोपॉज, ये एक आसान ट्रांजिशन नहीं है। मैंने जितनी आसानी से आपको ये सारे सिम्टम्स गिनाए हैं, इन्हें फेस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन सिम्टम्स को डील करने के कुछ आसान तरीके जरूर हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इन सारे सिम्टम्स से किस तरह से डील किया जा सकता है। ये जो मेनोपॉज की मैंने आपको सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स गिनवाए हैं, इनका पहला सॉल्यूशन होता है HRT, या आप डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं। HRT का मतलब होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज के दौरान आपकी ओवरी हार्मोन का प्रोडक्शन बंद कर देती है या बहुत कम कर देती है, तो वो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इन्हीं हार्मोन्स को आपकी बॉडी में रीस्टोर करने की कोशिश की जाती है। हार्मोन थेरेपी के कई सारे फॉर्म्स हैं, कई तरीके हैं, जैसे कि नेजल स्प्रे, पिल्स एंड टैबलेट्स, स्किन जेल्स, स्किन पैचेस, वो पैचेस जो आप थाइज और बेली पर लगा सकते हैं, वजाइनल क्रीम्स, वजाइनल टैबलेट्स जो कि वजाइनल ड्राइनेस में आपको मदद करती हैं। ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन नेचुरल तरीकों से मेनोपॉज के सिम्टम्स से लड़ने में आपको बहुत मदद मिलती है। तीसरा तरीका है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और हर्बल सप्लीमेंट्स। आजकल मार्केट में इतने सारे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के सिम्टम्स से आराम दिलाने के लिए ढेर सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन सभी ब्रांड्स के पास अपने खुद के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जो आपको सही सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर वैद्या, ओजीवा, ये कुछ फेमस हर्बल ब्रांड्स हैं जो आपको हर्बल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। चौथा तरीका है वजाइनल ल्यूब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर। वजाइनल ड्राइनेस और पेनफुल सेक्स से आराम दिलाने में ये दोनों बहुत ही कारगर है। आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके अच्छा वजाइनल ल्यूब्रिकेंट या मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। पांचवा तरीका थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जरूर है, लेकिन यकीन मानिए ये भी बहुत मदद करता है। पांचवा तरीका है काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप्स। मेनोपॉज के दौरान ना सिर्फ महिलाएं फिजिकल सिम्टम्स बल्कि इमोशनल चेंजेस से भी गुजरती हैं। मूड स्विंग्स, एंजाइटी, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें कई तरह की परेशानियां पैदा करती हैं। मेनोपॉज के दौरान काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी निकालिए। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स और सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिकली पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान महिलाओं की मदद करने के लिए ही बनाए गए हैं। और आखिरी बहुत ही कॉमन सा तरीका है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन फॉर स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि हेयर थिनिंग और स्किन चेंजेस के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। हेडेक्स के लिए आप सर दर्द की दवा ले सकते हैं। अगर आपको नींद में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके नींद की गोली ले सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा थकान यानी कि फटीग और डिक्रीज एनर्जी लग रहा है तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं। इस तरीके से स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले सकते हैं। मैं जानती हूँ जितने आसानी से मैंने पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बारे में बताया है, ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि नॉलेज इज पावर। अगर आपको जानकारी हो तो इन सिम्टम्स को फेस करने में आपको मदद मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं और इनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई कई जानकारियों के साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती हूँ। वो वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसके लिए उस नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने ब्रेस्ट साइज को किस तरह से बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि महिलाएं अपने ब्रेस्ट साइज को लेकर हमेशा ही कॉन्शियस होती हैं। किसी को लगता है कि उनका ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है तो किसी को लगता है कि उनका ब्रेस्ट साइज बहुत छोटा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना ब्रेस्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा ब्रेस्ट साइज चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको अपना ब्रेस्ट साइज कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय।